अजमेर नगर निगम की टीम ने आज वैशाली नगर मुख्य रोड से आज अतिक्रमण और वेंडिंग जोन में खड़े ठेले और केबिनों को हटाने का काम किया। आज यहां पर केबिन और ठेले संचालकों ने हालांकि इसका विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस के भारी जाब्ते के चलते उनका विरोध ज्यादा असर नहीं कर सका। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वैशाली नगर मुख्य रोड हालांकि वेंडिंग जोन में है, लेकिन यहां पर कई लोगों ने नगर निगम की पर्ची नहीं कटवा रखी है और उसका शुल्क नहीं अदा कर रखा है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने निगम की पर्ची तो कटवाई है, शुल्क अदा किया है, लेकिन जो निर्धारित स्पेस से अधिक घेर रखा है, ऐसे केबिन और ठेले संचालकों पर आज कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आज लोगों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन उनके विरोध पुलिस के आगे ज्यादा जोर नहीं दिखा सका। वहीं केबिन व ठेले संचालकों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से उनकी पर्चियां भी काटी गई, शुल्क भी लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को लेकर वह मुख्यमंत्री तक जाएंगे और नगर निगम की इस कार्रवाई का विरोध जताएंगे। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से कई ठेले और केबिन संचालक बेरोजगार हो जाएंगे। यहां पर नगर निगम के कई अनुसार उन्होंने निगम का शुल्क भी अदा किया और निर्धारित पर्ची भी कटवाई, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम की ओर से जो आज ये कार्रवाई की गई है, ये उनकी हठधर्मिता है और तानाशाहपूर्ण रवैया है, जिसका वह खुलेआम विरोध दर्ज कराते हैं। और साथ ही इस कार्रवाई को लेकर वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक भी जाएंगे और इस कार्रवाई के विरोध में इन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग रखेंगे। नहीं, रसीद कटी हुई उनकी नहीं हटाई है। वो रसीद जो उनकी 2 रसीद कटी हुई थी, 2 छोड़ दी है, बाकी उसके अलावा थी वो हटाई है। तो किस तरह की रसीद कटानी पड़ेगी इनको भाई साहब, अगर यहाँ पर रहना है? स्ट्रीट वेंडर जो नॉन वेंडिंग जो है ना, उसके तो ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट जो सामने कंटेनर नहीं, इसको तो हटा रहे हैं। ये सामने जो लगा अभी हटाएंगे? हाँ बिल्कुल, केबिन की जगह पर पीछे भी स्पेस देके जगह बना दी जाती है, वो हटा रहे हैं, बिल्कुल हटा रहे हैं। अभी जहाँ से लेके कहाँ तक कार्रवाई की गई? वैशाली नगर HK स्कूल। जिस जगह पे अभी आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये वेंडिंग जोन में आता है, नॉन वेंडिंग? वेंडिंग में ये वेंडिंग जोन में आता है, तो यहाँ रसीद कटवाना अनिवार्य है। तो कितने की रसीद कटती है? रसीद में भी क्या है, अपने को एरिया दे रखा है कि इस एरिया से वो ज्यादा कवर नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक चीज और है कि जो पुरानी नई वाली चौपाटी के सामने से जो खुला किए जा रहे हैं, क्या वो लाइसेंसधारी है या नहीं? वो अभी वो हटा दिए हैं, अभी और कोई होगा तो राउंड कर लेंगे। कल रात को हमने देखा था कि कम से कम 50 ठेले वापस से लग गए थे। छुट्टी की वजह से लगा दिए होंगे तो वापस राउंड कर लेंगे। 5 बजे बाद में वापस, यानी चाहे लाइसेंसधारी हो चाहे कोई भी हो, वहाँ ठेला संचालित नहीं। बिल्कुल आपने सुना हुआ इस वक्त। बहुत जी ऐसा है, जनवरी से लेके इन्होंने हमारे 10 साल से कैबिन है, 10 साल से कैबिन है, आज तक कुछ नहीं हुआ। और 1-2 बार हुआ, कलेक्टर से मिल गया तो कभी परेशान नहीं किया। अब ये भजनलाल की सरकार आने के बाद हमारे को जनवरी से बोला भाई तुमको किराया देना है, तो भी हमने हाँ करा और मेरे पास प्रूफ पड़ा बाका। जनवरी से लेके मार्च तक इन्होंने रसीद दी है। सामटा पैसा नहीं था तो भी इसके लिए ब्याज पे लेके आया, और फिर उसके बावजूद भी कैबिन उठा रहे। ये कौन सी नीति है? इस जगह अभी ये कार्रवाई चल रही है। ये गूंगा बेरा स्कूल के सामने सत्य पैलेस के पास में, पेट्रोल पंप के पास। कितने ठेले खड़े होते हैं यहाँ पे? ये कम से कम 50 ठेले यहाँ पे। कितने रुपए की रसीदें काटी? 1200 रुपये महीना। अभी यहाँ पर ये ठेले हटवा रहे हैं, हाँ, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस चीज का? विरोध किसको करे, हमारे ये तो फिर उठा के तोड़ फोड़ करते। आराम के लोग तो आराम के खाएंगे। ऐसा तो आप लोगों को पहले सूचना नहीं दी, अवगत नहीं कराया? अगर सूचना देते तो हम हटाते क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ। हम पागल है कि हमारा नुकसान कराएंगे जबकि रसीद कटाई हुई आपके सामने पड़ी है। चेहरे से हटाइए भाई साहब। कितने ठेले यहाँ पर है, कितने परिवार चलता है यहाँ पर लोगों का? कम से कम 50 परिवारों का पड़ता है। ऐसे में ये घर में 5-6 आदमी तो होगा ही होगा। ऐसे में क्या नुकसान है अपना? नुकसान यही है कि बच्चे कहाँ पालेंगे, सरकार हमको रोटी देगी क्या? लोन लेने जाते तो उसमें धक्के खिलाते 500। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी ईमानदारी से चीज वापस दे और वहीं ठेले लगने चाहिए, और नहीं लगेंगे तो हम तो धरना देंगे, और नहीं तो मुख्यमंत्री के पास सीधे पहुंच जाएंगे। आपका नाम बताइए। जामन दास वासुबल।